दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उदय एकेडमी के द्वारा ये परीक्षा हो रही है प्रयागराज में। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ये इन दोनों नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी इन्हीं नंबर पर बातचीत करके करवा सकते हैं। 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके बाद 27 तारीख को ये परीक्षा हो रही है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 27 अगस्त 2023। ये परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, चूंकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ऑफलाइन हो रही है। शुल्क बहुत कम रखा गया, मात्र कागज खर्च 20 रुपये रखा गया है और भर्ती का जो प्रारूप होगा, जो सिलेबस होगा, वो वही होगा जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का होता है। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें प्राइस काफी अच्छे रखे गए। फर्स्ट रैंकर को 21,000 रुपए, जो सेकेंड रैंक होगी 5100, थर्ड रैंक वाले को 2100 रुपए और वहीं पर जो 20 स्थान तक जो विद्यार्थी रहेंगे उनको लगभग 500 रुपए इनाम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी छात्र यहाँ पर फोन नंबर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं और इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना। सबसे पहली सूचना, जल निगम की जेई भर्ती फिर यूपी SSSC के हवाले। कैबिनेट ने सपा सरकार का फैसला पलटा, आयोग से वापस लिया था भर्ती का अधिकार। वास्तव में समूहगत की जो भर्तियां थी वो होनी थी यूपी SSSC से, लेकिन ये जो विभाग था वो आजम खान के अंतर्गत आता था और आजम खान जो उसमें मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो मैं अपने विभाग की भर्ती हम स्वयं करेंगे और इसी वजह से जो ये भर्ती थी जल निगम की, ये आजम खान के विभाग को वापस दे दी गई थी, यानी कि जल निगम को। और उसके बाद में जम करके भ्रष्टाचार हुआ था और शायद इसीलिए वहां से वो ली भी गई थी भ्रष्टाचार करने के लिए। जांच हुई, बहुत ज्यादा विवाद हुआ, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रदेश कैबिनेट से सपा सरकार का एक और फैसला पलटते हुए जल निगम में अवर अभियंताओं की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। सपा सरकार ने जाते जाते 2016 में आयोग से भर्ती का अधिकार वापस ले लिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जल निगम शहरी में अवर अभियंता, सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती अब यूपी SSSC से होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि सपा सरकार में 14 जुलाई 2016 को जल निगम में जेई की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वापस लेकर के जल निगम को दे दिया गया था और उस समय नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान थे। इसके बाद जल निगम में बड़े पैमाने पर अभियंताओं की भर्ती हुई थी और जिसमें जम करके धांधली हुई थी, लिखा जी धांधली की शिकायतें आई थी। इसके बाद प्रकरण की जांच एसआईटी के द्वारा की गई थी, जिसमें भारी गड़बड़ी मिली थी और जल निगम का अध्यक्ष होने के नाते आजम खान पर भी सवाल उठे थे। मौजूदा व्यवस्था के तहत समूह के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है, तो उस समय जम करके बंदर बाट हो रहा था। यूपी SSSC में खाली कापियां छोड़ने का भी रिवाज था। साक्षात्कार के बारे में तो सभी से सबको पता ही होगा, जो भी विद्यार्थी यूपी SSSC के उस समय जिन्होंने परीक्षा दी होगी कि छोटी छोटी भर्तियों में भी, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारी जो भर्तियां हैं सभी में साक्षात्कार लगा दिया गया था। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भर्ती होती RO ARO, तो वर्तमान सरकार भी इसी तरीके से विधानसभा की जो भर्ती है वो विधानसभा के अध्यक्ष को दिया है और वहां की भर्तियां खुद विधानसभा करता है। तो ये भर्ती भी यूपी SSSC से और लोक सेवा आयोग से होनी चाहिए, जो विधानसभा की भर्तियां आती हैं RO ARO और विभिन्न प्रकार की। खैर, यहाँ पर लिखा कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी और ग्रामीण को अलग अलग कर दिया है और जल निगम शहरी नगर विकास विभाग के अधीन आता है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया, लेकिन LT का रास्ता साफ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि LT में कुछ विषयों में अर्हता का जो पेज है वो फंसा हुआ है। LT ग्रेड शिक्षक को छोड़ करके बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने महीनों से अटकी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी भी कर दिए हैं, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है। वहीं LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती अब भी अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रह गई। इनमें समीक्षा अधिकारी, APS स्टाफ नर्स, LT ग्रेड भर्ती, प्रवक्ता भर्ती प्रमुख रूप से शामिल। आज चांद पर होगा भारत, इतिहास रचने की घड़ी। शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान। इसरो ने कहा, हम ऊर्जा और उत्साह से लबरेज, फुल कॉन्फिडेंस है। इतिहास रचने की घड़ी आ गई है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने बताया कि चंद्रयान की उड़ान निर्विघ्न जारी है और लैंडर विक्रम चंद्र सतह से निकट पहुंच चुका है। मिशन तय समय के अनुसार ही चल रहा है और सभी प्रणालियों की नियमित जांच हो रही है। लैंडर विक्रम को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अगस्त शाम 6:04 पर उतरना है। इसका लाइव प्रसारण भी होगा, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी होगा और अन्य संस्थानों के द्वारा भी किया जा रहा है।
एसएससी से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की भर्ती आई है। इसके बारे में मैंने कल देर रात को वीडियो बनाया था। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और हिंदी अनुवादक के 307 पदों पर भर्ती हो रही है। इग्नू में प्रवेश की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की सुनवाई 11 तारीख को। और अगली सूचना एस्टेट की है। बिहार की जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्तियां होती हैं उसमें एस्टेट मांगा जाता है अनिवार्य रूप से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। और लिखा, जिन विद्यार्थियों ने लिखा यहाँ पर, अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा 24 अगस्त 2023 की रात्रि 12 बजे तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण के साथ परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा, उन्हें उक्त परीक्षा के परीक्षा आवेदन पत्र भरने, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने एवं त्रुटि सुधार करने के लिए 25 अगस्त को 6 बजे संध्या तक अवसर प्रदान किया जाता है। वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ सूचनाएं। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से शुरू हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश हैं, जैसे परीक्षा में मार्कर ले जाना भी वर्जित है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली 7:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 1 बजे अपराह्न से प्रवेश दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में ई प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति के साथ केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द भी करना होगा। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रगति की होगी और परीक्षार्थियों को मारकर परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित। और वहीं पर बायोमेट्रिक होगा, आंखों की पुतली का मिलान होगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुंचना है और 1 घंटे पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आईबीपीएस, पीओ और एसओ के छात्र अब 28 तक आवेदन करेंगे। इसकी भी लास्ट डेट बढ़ाई गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले लास्ट डेट 21 अगस्त तक रखी गई थी। आईबीपीएस में 3049 पीओ और 1402 एसओ पदों को भरने के लिए इसका विज्ञापन निकला। डीएलएड आवेदन की लास्ट डेट 21 तारीख थी और अचानक से चाहे आवेदन बढ़ने की वजह से हो या अन्य कारणों से हो, डीएलएड की जो वेबसाइट है वो लड़खड़ा गई। विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से फिर से एक बार डेट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ही आपको नई डेट के बारे में जानकारी दी जाए ताकि विद्यार्थी फिर से आवेदन कर सकें। क्योंकि डीएलएड में पहले कोई आवेदन नहीं कर रहा था, डीएलएड की सीट खाली जा रही थी, लगभग 1.5 लाख पद रिक्त थे। इसी वजह से डीएलएड की लास्ट डेट कम से कम 3 बार बढ़ाई गई है और अब फिर से चौथी बार डेट बढ़ाई जा रही है। लेकिन जब से बीएड को बाहर किया गया है तब से इसमें आवेदन की संख्या सुना है बढ़ गई। इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सीट के सापेक्ष आवेदन कम आने के कारण 2 बार तिथि बढ़ाई जा चुकी है और इस बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के बाद से डीएलएड में आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी है। निर्धारित अंतिम संख्या 21 अंतिम तिथि 21 अगस्त तक आवेदन लिए जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि करीब 3 दिन से वेबसाइट नहीं चल पा रही है। अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा न कर पाने की शिकायत भी की। इस तरीके से प्रिंट आउट न निकलने की शिकायत पीएनपी में की है। डेंटल सर्जन पद पर भर्ती को 15,861 आवेदन आए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 174 पदों पर यह वैकेंसी निकली थी। युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ भी कल मंजूर किए गए। बिहार एस्टेट की भी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई है और इसकी भी लास्ट डेट बढ़ाने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति भी निकाली है परीक्षा को लेकर के और यहाँ पर लिखा है कि सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति लेकर के जाएं। 2 फोटोकॉपी लेकर के जाइए, वहां पर एक दस्तखत करके उनको सौंप देना और ये इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कोई भी लेकर के नहीं जाना। और अगर आप इस पर लिप्त पाए जाते हैं तो लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए आपको डिबार किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी है कि परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।